हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल यूनिक स्मार्ट एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो बात चल रही है इन्वायरमेंट की, तो उसकी 6 क्लासेज हो चुकी है। आज 7वीं क्लासेज है। इसमें मैं आप सभी के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना मत भूलिए। चलिए आज की ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, रेड प्लस प्रोग्राम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको रेड प्लस प्रोग्राम बताना है किससे संबंधित है। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा CBD। CBD का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक सेल कौन सी सेल है। आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से प्राथमिक सेल कौन सी है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा पहला हो जाएगा आग्नेय सेल। आग्नेय सेल को ही प्राथमिक सेल कहते हैं। और प्राथमिक सेल इसलिए भी कहा जाता है कि वे पहली चट्टानें हैं जो पिघले हुए चट्टानी पदार्थ से बनती है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य है एक। आपको बताना है मनुष्य क्या है एक। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सी हो जाएगा सर्वाहारी। मनुष्य एक सर्वाहारी है। चलिए अगला देखते हैं। बाघ संरक्षण पर 2009 में पहली सरकारी मीटिंग कहाँ हुई। आपको बताना है बाघ संरक्षण पर 2009 में जो सरकारी मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा काठमांडू। काठमांडू में बाघ संरक्षण पर 2009 में पहली सरकारी मीटिंग हुई थी। कहाँ पर हुई थी? काठमांडू में। चलिए अगला देखते हैं। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। आपको बताना है नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस प्रदेश में आता है। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1197 वर्ग किलोमीटर है। अगला है हमारा, उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आपको बताना है उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी की अनुमानित आयु है। आपको बताना है अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है। ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 5 करोड़ वर्ष जो है वो पृथ्वी की अनुमानित आयु है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों है। आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व तीनों में आता है। ऑप्शंस देखिए। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा मानस टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आपको बता दें ये मानस टाइगर रिजर्व जो है वो असम में है। नेक्स्ट देखिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न दिन में से कौन सा मनाया जाता है। आपको बताना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न दिन में से कौन सा मनाया जाता है। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं आपके। तो सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा विश्व ओजोन दिवस जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर के रूप में मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ कोई रहता उसे कहते हैं। आपको बताना है भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ कोई रहता उसे कहते हैं। ऐसा कौन सा स्थान है। ऑप्शंस देखिए। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा पर्यावरण। पर्यावरण ये ऐसी जगह है जहाँ पर भौतिक तथा जैविक संसार रहता है। 11वां क्वेश्चन देखिए। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा व्हाइट विंग्ड डक का अंतिम घर भी है। आपको बताना है व्हाइट विंग्ड डक का अंतिम घर कौन सा है। ऑप्शंस देखिए। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है। और ये असम के शोणितपुर जिले में है।
शोणितपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में स्थानिक पौधों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र में है? आपको बताना है भारत में स्थानिक पौधों की जो प्रजातियों की संख्या है वो सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र में आती है। ऑप्शंस देखिए, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र में जो है वो इनकी संख्या सबसे अधिक है। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है पृथ्वी सम्मेलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस देखिए, तो इसका सही आंसर यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन को अन्य नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो। इस कारण पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसीय निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, इबुकी जो है वो विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसीय निरीक्षण उपग्रह है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है? आपको बताना है भारत सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शंस देखिए, तो यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, बचत लैंप योजना जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है और यह योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत लोगों को कम कीमत पर एलईडी बल्ब दिए जाएंगे जिससे बिजली की बचत होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वनों की कटाई के कारण होता है। आपको बताना है वनों की कटाई के कारण क्या होता है। ऑप्शंस देखिए, तो सही यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए, भूमि का कटाव वनों की कटाई के कारण होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किससे LULUCF सबसे निकट से संबंधित है? आपको बताना है सबसे निकट से संबंधित जो LULUCF है वो सबसे निकट से संबंधित किससे है। ऑप्शंस देखिए, तो यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, GHG उत्सर्जन नियंत्रण। चलिए अगला देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर नवंबर 2015 में सम्मेलन कहाँ हुआ? आपको बताना है नवंबर 2015 में जो जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। ऑप्शंस देखिए, तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पेरिस में जो है वो जलवायु परिवर्तन हुआ था। और कब हुआ था? नवंबर 2015 में। कहाँ पर हुआ था? पेरिस में। चलिए अगला देखते हैं। जलवायु परिवर्तन आंकलन INCCA के लिए भारत नेटवर्क में संस्थानों की संख्या क्या है? आपको बताना है जलवायु परिवर्तन आंकलन के लिए भारतीय नेटवर्क में संस्थानों की संख्या क्या है, कितनी है वो संख्या। ऑप्शंस देखिए, तो सही आंसर यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, 127 है भारतीय नेटवर्क में संस्थानों की संख्या। कितनी है? 127। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा UNFCCC के लिए गैर अनुबंध पार्टी नहीं है? आपको यहाँ पर क्या बताना है? गैर अनुबंध पार्टी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ऑप्शंस देखिए नीचे दिए गए हैं, तो सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।